और अयोध्या से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी। राम मंदिर परिसर में दूसरे चरण की हो सकती है जांच। लगभग 80% तक पूरी हो चुकी है जांच। अब अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी। दान के कथित गबन की जांच कर रही है एसआईटी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज अयोध्या पहुंच सकती है एसआईटी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो राम मंदिर परिसर में दूसरे चरण की जांच हो सकती है। लगभग 80% तक पूरी हो चुकी है जांच। तो अब अंतिम रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, एसआईटी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप चुकी है, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। और इसी बीच अगर अयोध्या यहां पर टीम पहुंचेंगी तो कौन कौन से वो बिंदु जो इस समय गहन चर्चा का विषय या फिर गहन रिपोर्ट में उन बिंदुओं को शामिल करने का विषय रह सकते हैं? देखिए, जो प्राथमिक रिपोर्ट है वो एसआईटी ने दाखिल कर दी है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर अब चूंकि मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंच गई तो आगे की जांच एसआईटी शुरू करेगी। चूंकि 15 दिन का समय एसआईटी को दिया गया था, 7 दिन जो है वो प्रारंभिक रिपोर्ट के लिए रखा गया था और 7 दिन जो है वो ये तय किया गया था कि इस पर फाइनल रिपोर्ट तय होगी। 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में शामिल हो सकते हैं। और अब एसआईटी अपने पूछताछ का दायरा बढ़ाएगी, क्योंकि एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट जब दाखिल करने वाली थी उससे पहले ही राम मंदिर में जो भी लोग कर्मचारी थे, जो भी इस मामले से इन्वॉल्व थे, उनको जो है वो अयोध्या न छोड़ने की हिदायत दी गई थी। और अब जब एसआईटी टीम पहुंचेगी तो इस मामले की विस्तृत जांच होगी और जांच के आधार पर पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में रखी जाएगी। पीएमओ को रिपोर्ट पहले ही प्रारंभिक भेजी जा चुकी है। बेहद महत्वपूर्ण विषय था और ट्रस्ट की डिमांड पर ये एसआईटी जांच जो है स्वीकृत हुई थी। और ट्रस्ट के लोग इस पूरे अगर जांच की बात करें इसमें तो पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। और यही मकसद है एसआईटी का कि एसआईटी चाहती है कि ऐसे हर उस पहलू पर जांच की जाए, चाहे वो दान पात्र से जो पैसा है वो लॉकर तक ले जाना और लॉकर से बैंक तक ले जाने के बीच में किसका किसका इन्वॉल्वमेंट था, कौन कौन लोग शामिल थे और किस किस तरह की सुरक्षा की चूक हो सकती है, यानी कौन कौन सी चूक हुई। इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा चल रहा था उसमें क्या वाकई में कोई छेड़छाड़ की गई है, ये एक महत्वपूर्ण विषय होगा, चूँकि उसकी जांच हो चुकी है फॉरेंसिक और उसकी रिपोर्ट भी अब आ रही होगी। इसके साथ ही बात करें तो जो ज्वेलरी के रूप में जो दान चढ़ाया जाता था उसकी कितनी जो चढ़ाया गया और कितनी जो उसकी लिस्टिंग की गई, ये इम्पॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि जो चालान थे वो बना दिए जाते हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं की जाती, तो उसमें कहीं कोई मिसमैच तो नहीं, मिसमैच नहीं तो उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी मात्रा क्या है। यही नहीं, एसआईटी ने वो लिस्ट भी हासिल की थी जो मंदिर में दान चढ़ाने वाले लोग थे, तो दान चढ़ाने वाले लोगों का बयान भी होगा इसमें और उसके बाद उस लिस्ट का मिलान भी किया जाएगा जो राम मंदिर के पास रिकॉर्ड है। तो बहुत बड़ा विषय था ये और यही वजह है कि किसी भी कोई तरह की कोई चूक ना हो, इसलिए एसआईटी ने इस पूरे मामले में बहुत गंभीरता के साथ जांच की और प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल की और माना जा रहा है कि अब अगले 7 दिनों में जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी मुख्यमंत्री कार्यालय में दाखिल की जाएगी। जी बिल्कुल, तो फाइनल रिपोर्ट जब यहां पर दाखिल की जाएगी, कौन कौन से वो बिंदु रहते हैं? देखिए, जब प्रारंभिक रिपोर्ट यहां पर दाखिल की गई उसके बाद मंदिर परिसर में भी काफी तरीके के बदलाव यहां पर निखिल देखने को मिल रहे हैं। क्या इसका असर श्रद्धालुओं पर भी पड़ता नजर आ रहा है? देखिए, श्रद्धालुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन जब इस तरह की कोई मैसेज समाज में आता है तो ये ज़रूर लोगों के मन में भावना होती है कि उन्होंने जो दान मंदिर में दिया है क्या वाकई में वो मंदिर तक पहुंचा है। इससे हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ज़रूर है कि मंदिर व्यवस्था पर बड़ा फर्क पड़ेगा। मंदिर व्यवस्था में कई ऐसे बदलाव किए जाएंगे, जो लुप होल्स हैं उनको बंद किया जाएगा और पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। आमतौर पर मंदिर में चलने वाले चढ़ावे का मंथली ऑडिट भी किया जाता था और उसका लेखा जोखा भी जो है ट्रस्ट की तरफ से पेश किया जाता था। अब इसे इस तरह की व्यवस्था बनाई जाएगी कि बिल्कुल पारदर्शी हो और ऐसी व्यवस्था होगी कि दान देने वाले को भी इस बात की जानकारी होगी कि उसका जो मंदिर में उसने दान दिया है, अगर मान लीजिए कोई बड़ा दान है या वो किसी ज्वेलरी के रूप में है दान पात्र के अलावा, तो उसके पास भी इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा कि जो उसने दान दिया है वो आखिर कब दिया गया है और उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है और उसके द्वारा दान दिए गए जो वस्तु है या आभूषण है उनका इस्तेमाल क्या किया जाएगा। तो ये पूरी जो है माना जा रहा है कि पूरी पारदर्शिता के साथ अब तस्वीरें जो है वो साफ होंगी राम मंदिर की। जी
बिल्कुल निखिल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, इस कथित गबन के मामले को लेकर सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से संदेश दिया है कि 15 दिन का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो नजीर बनेगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।